हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम चैप्टर 6 हमारा प्लांट एंड वाटर रिलेशन जो चालू है उसमें का नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मिनरल आयंस इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर्स स्टडी किया था। अब इस लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट्स हमारा ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मिनरल आयंस इन प्लांट्स हम स्टडी करने वाले हैं। जो भी हमारे प्लांट्स के लिए मिनरल्स वगैरह इंपॉर्टेंस रहते हैं इस लेक्चर्स में हम स्टडी करने वाले हैं। और प्लांट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो भी ऑर्गन्स रहेगा वो प्लांट के लिए मीन्स ऑर्गन्स कौन सा है जिसकी वजह से हमारे वाटर्स एंड मिनरल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। कौन सा है वो? रूट्स है। रूट्स इज अ मेन इंपॉर्टेंस ऑर्गन्स दे कैन ऑब्जर्व द वाटर्स एंड मिनरल्स। ओके, इसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल रहता है? जाइलम्स या फ्लोएम्स? Xylem they can transport the waters and mineral ions. ओके, इसके लिए मेन सोर्स क्या रहेगा? जो रूट के आजू बाजू में सराउंडिंग मीडियम में जो देखने को मिलता है मेन सोर्स है। क्या मेन सोर्स है? सॉइल। सॉइल इज द मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स। ओके, सो सोर्सेस ऑफ कौन कौन से देखो आप? कौन कौन से सोर्स ऑफ मिनरल आयंस है? मिनरल आयंस सॉइल हैज अ प्राइमरी सोर्स, एक प्राइमरी सोर्स है। क्यों? द मिनरल्स आयंस आर फाउंड इन द सॉइल सॉल्यूशन। जो भी मिनरल्स वगैरह आयंस रहते हैं हमें कहाँ में देखने को मिलते हैं? इन फाउंड इन सॉइल सॉल्यूशन मीन सॉइल्स में। एंड आर अवेलेबल फॉर अपटेक बाय रूट्स। किसके लिए अवेलेबल रहेंगे? रूट को रूट अवेलेबल फॉर द अपटेक बाय रूट्स, मतलब जो भी रूट्स रहेंगे वो रूट्स क्या करेंगे? अब्जॉर्ब करेंगे जो भी मिनरल्स वगैरह रहेंगे अपने सॉइल में से। ओके, जो भी आदत देखें। नेक्स्ट वन इज आयनिक मूवमेंट्स इन द रूट्स। आयनिक मूवमेंट्स इन द रूट्स मतलब क्या? जो भी आयंस वगैरह हमारे सॉइल्स में देखने को मिलते हैं इन सराउंडिंग मीडियम्स ऑफ द रूट्स, उनकी मूवमेंट्स कहाँ से कहाँ जाएंगे? रूट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अपने सराउंडिंग मीडियम में जो भी सॉइल्स रहेंगी सॉइल में सबसे ज़्यादा मिनरल्स आयंस या न्यूट्रिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब रूट्स में जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या रहेगा? कम रहेगा। लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल इन सराउंडिंग मीडियम से मतलब सॉइल में हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेंगे, आयंस देखने को मिलेंगे, इसलिए उनको हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल हम कह सकते हैं। ओके, रूट का स्टडी किया था हमने स्ट्रक्चर। रूट का स्टडी करने के बाद हम देखना था रूट के आउटर लेयर्स में एक लेयर थी, उस लेयर्स को हम कहते थे रूट हेयर्स। ओके, रूट हेयर्स क्या करते थे? हेल्प द सेल अब्जॉर्ब द आयंस। जो भी आयंस वगैरह अब्जॉर्ब्स करने का काम कौन करते थे? रूट हेयर्स। देखिए, अब्जॉर्ब्स आयंस थ्रू द डिफ्यूजन्स। डिफ्यूजन्स मतलब क्या? डिफ्यूजन्स मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स। जो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल तक, मतलब जो भी सराउंडिंग मीडियम्स में जो हमारे सॉइल में जो भी मिनरल्स आयंस रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल तक, मतलब रूट्स तक। एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मतलब कुछ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी लगेंगी। इसमें एनर्जी मतलब क्या? एटीपी। ओके, नेक्स्ट वन इज वाटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या था? देखो, सॉइल वाटर प्लेज अ की रोल इन ट्रांसपोर्टिंग मिनरल आयंस फ्रॉम द सॉइल इनटू द प्लांट रूट्स। मतलब सॉइल में जो आजू बाजू में जो वाटर रहता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या क्या रोल प्ले करता है? ट्रांसपोर्टिंग करने का। ट्रांसपोर्टिंग क्या? ट्रांसपोर्ट करने का मिनरल्स एंड आयंस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम सॉइल इनटू द प्लांट्स ऑफ रूट्स। मतलब सॉइल में जो भी वाटर्स रहेगा एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा वाटर्स जो सॉइल में क्या रहता है। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? मिनरल्स एंड आयंस कहाँ से कहाँ तक? सॉइल इनटू द प्लांट्स ऑफ द रूट्स तक। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो, द मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स मोस्टली कॉमनली अकरिंग इन सॉलिड्स। मिनरल्स हमें कहाँ कैसे देखने को मिलते हैं? कुछ सॉलिड्स रहते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। कहाँ से आते हैं? कहाँ से हम एब्जॉर्ब करते हैं? क्यों हमारे प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? क्या जो सॉलिड मिनरल्स है कहाँ से आते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब क्या? जो हमारी देखो इधर पिक्चर से अर्थ क्रस्ट का एक क्रॉस सेक्शन लिया है हमारा, जिसका हमारे अर्थ का अर्थ में से देखो आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ की उसको हम कहते थे क्रस्ट। उस ये देखो इधर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज क्रस्ट। उसी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलते हैं? ओके, मिनरल्स। मिनरल्स कैसे रहते हैं? सॉलिड क्रिस्टलाइन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो मिनरल्स ये हमारे प्लांट्स के लिए वेरी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, इसलिए हम उसे एसेंशियल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके, मिनरल्स प्ले एन important रोल इन डे to day life in plants. Absorbed by
प्लांट्स इन द आयनिक फॉर्म्स, ये ऑब्जॉर्व कैसे किए जाते हैं? आयनिक फॉर्म में, मेनली थ्रू द, कहाँ से? मेनली थ्रू द, विद द हेल्प ऑफ रूट्स, एंड दे कैन ट्रांसपोर्टेड, दे कैन ट्रांसपोर्टेड मतलब क्या? जो भी ऑब्जॉर्व किए हुए आयंस वगैरह रहेंगे, क्या मिनरल्स रहेंगे, अगेन देन ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स एंड अदर फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज अपना कुछ मिनरल्स वगैरह, इसेंशियल एलिमेंट्स किसके कहते हैं? मिनरल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रे इन डे टू डे लाइफ में, हम जो मिनरल्स यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स। इसेंशियल एलिमेंट्स है कितने? इसेंशियल एलिमेंट्स में जो इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स रहेंगे वो कितने से कितने हम हमारे प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंस रहते हैं? अबाउट 36 to 40 एलिमेंट्स, अबाउट 30 to 36 30 हो गया था इसलिए 36 कर दिया ठीक से। अबाउट 36 to 40 एलिमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लांट्स लाइफ्स, हमारे प्लांट्स लाइफ के लिए 36 to 40 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उन एलिमेंट्स की वजह से हमारे डे टू डे लाइफ की प्लांट्स की लाइफ हमारी अच्छी रहती है। ओके, अब एलिमेंट्स में दो टाइप्स रहते हैं, कौन कौन से दो टाइप्स रहेंगे? कुछ माइक्रो एलिमेंट्स रहेंगे या तो कुछ माइक्रो एलिमेंट्स रहेंगे। माइक्रो एलिमेंट्स में आपको पता चलता होगा, माइक्रो मतलब जो साइज़ में थोड़े से बड़े होंगे, क्या लार्ज क्वांटिटीज़ में रहेंगे। माइक्रो तो आपको पता है ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में। ओके, जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमें हमारे प्लांट्स के लिए यूज़ किए जाएंगे उसको हम माइक्रो एलिमेंट्स कहेंगे। जो लार्ज क्वांटिटीज़ में हमारे प्लांट्स के लिए हेल्प करेंगे उसको हम कहेंगे माइक्रो एलिमेंट्स। सो वन बाय वन स्टडिंग कि कौन कौन से माइक्रो एलिमेंट्स रहते हैं हमारे प्लांट्स के लिए एंड कौन कौन से माइक्रो एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, सो माइक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? द कैल्शियम, सॉरी कार्बन, कौन सा है? कार्बन। सेकंड वन इज हाइड्रोजन्स, एच, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन्स जिसको हम डिनोट करते हैं, एंड सल्फर, मैग्नीशियम्स। दोज आर द माइक्रो एलिमेंट्स, दे कैन यूजफुल फॉर अपना डे टू डे लाइफ ऑफ प्लांट्स। ओके, एंड नेक्स्ट में कौन कौन से माइक्रो एलिमेंट्स रहते हैं? देखो माइक्रो एलिमेंट्स में कौन कौन से? कॉपर, ओके, कोबाल्ट, मैग्नीज, बोरॉन, zinc. These are the micro elements which are responsible for the plant's life. Okay, ये हेल्प करते हैं माइक्रो एलिमेंट्स हमारे प्लांट की लाइफ, एक अच्छी लाइफ के लिए। अब देखेंगे अब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन कैसे होता है? अब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ वाटर्स, मतलब जो भी अब हमारा जाइलम का फंक्शन देखा था, जाइलम दे कैन ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल्स आयंस। हाँ, तो जाइलम जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाला है, क्यों? अब्जॉर्ब करने वाला है जो भी वाटर्स एंड मिनरल्स, वो ट्रांसपोर्ट करने वाला है कहाँ से कहाँ तक? रूट्स टू द लीव्स तक। अब जो भी अब्जॉर्ब किए हुए मिनरल्स के वाटर्स रहेंगे वो एक साथ नहीं जा, कभी एक साथ जाएंगे, कभी जब जब ज़रूरत रहेंगे हमारे प्लांट्स के लिए, मिनरल्स की ज़रूरत रहेंगी, उस टाइम मिनरल्स अब्जॉर्ब किए जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर के टाइम इस जब वाट जब मिनरल्स एंड वाटर्स है मिक्स जाएंगे, मतलब मिनरल्स है इंडिपेंडेंट रहेंगे, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं। जब ज़रूरत रहेंगी उस टाइम मिनरल्स ऑब्जॉर्व किए जाएंगे, मतलब मिनरल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ वाटर्स, सिर्फ वाटर के भरोसे रहने वाले नहीं। जब ज़रूरत रहेंगे हमारे लीफ को या फ्रूट्स को, उस टाइम ऑब्जॉर्प्शन किया जाएगा इस मिनरल्स का। एब्जॉर्ब मिनरल आयंस आर पुल इन द अपवर्ड डायरेक्शंस, आपको पता है कि अपवर्ड डायरेक्शंस मतलब क्या? रूट्स टू द लीफ तक। एब्जॉर्ब मिनरल आयंस पुल अप इन अपवर्ड डायरेक्शंस अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं। अलॉन्ग विद द जाइलम सैप, जाइलम से हमने देखा था वाटर्स मिनरल्स जो भी रहेंगे डिजॉल्व किए गए उसको जाइलम सैप कहते हैं। बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल आपको पता है जो रूट्स तक, रूट्स से जो भी ऑब्जॉर्व किए जाएंगे मिनरल्स वाटर्स, वो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे? रूट्स टू द टिप ऑफ द लिप्स, लिप तक। उसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते थे, ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, द असेंडिंग सैप इज एनालाइज, असेंडिंग रीजन्स में जा रहे हैं इसलिए असेंडिंग सैप मतलब क्या है? जो भी डिजॉल्व मिनरल्स रहेंगे वाटर्स रहेंगे वो, उसको हम सैप कहते हैं, असेंट ऑफ सैप। असेंडिंग रीजन में जाएंगे, असेंडिंग। ओके, असेंडिंग सैप इज एनालाइज। मिनरल आयंस आर यूज, मिनरल आयंस आर नीड इन एरियाज ऑफ द प्लांट्स, कौन कौन से रीजन्स में हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरत है? ओके, प्लांट्स के मिनरल्स आयंस आर नीड इन एरियाज ऑफ द प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स के हमारे एरियाज़ को सबसे ज़्यादा मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत रहती है? देखेंगे कौन सा? अपेकल रीजन्स, अपेकल रीजन मीन्स मतलब टिप ऑफ द प्लांट्स, टिप ऑफ द प्लांट्स क्या? शूट, शूट के टिप ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स मतलब अदर प्लांट्स में कौन कौन से रीजन्स होंगे? टिप का शूट रहेगा या तो रूट रहेगा।
क्यों लीफ टिप रीजन्स में या तो रूट के। अपाइकल रीजन्स, लैटरल मतलब कि स्टेम्स वगैरह, स्टेम के जो आजू बाजू में जो सेल्स रहेंगे उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेंगे उस टाइम्स मिनरल्स अब्जॉर्ब किए जाएंगे, ज़रूरत रहती है ज़्यादातर, नीड द एरियाज ऑफ प्लांट्स। यंगर लीव्स, यंग लीव्स जो भी हमारे पत्ते वगैरह नए पत्ते आते हैं ना, लीव्स वगैरह, न्यू लीव्स, उस टाइम भी हमारे मिनरल्स की हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्या ज़रूरत रहती है। डेवलपिंग फ्लावर्स, जो भी फ्लावर्स हमारे न्यू डेवलप्स हो रहे फ्लावर उस टाइम, फ्रूट्स, सीड्स एंड स्टोरेज ऑफ ऑर्गन्स। ओके, इस तरह हमारे प्लांट्स के हम हमारे प्लांट्स को इन पार्ट्स को मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सोर्स इज रूट, ये कहाँ से आते हैं सबसे ज़्यादा, कहाँ से ऑब्जॉर्व किए जाते हैं, रूट से, इसलिए हम उसका सोर्स क्या कह सकते हैं, रूट। सॉइल वुड नॉट बी द ओनली सोर्स फॉर मिनरल अपटेक्स, सॉइल एक इकलौता सोर्स नहीं है जिसकी वजह से हमारा मिनरल्स हम ऊपर भेज रहे, मतलब रूट से, क्या रूट से मिनरल्स अब्जॉर्ब करके हमारे लीफ तक भेज रही। सॉइल इट नॉट बी ओनली सोर्स ऑफ मिनरल अपटेक्स, कहाँ कहाँ से हम हमारे प्लांट्स के लिए मिनरल्स अब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्या वहाँ तक पहुँचा सकते हैं अपने प्लांट्स के अदर पार्ट्स, क्या एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक। ओके, ये रहा हमारा एक प्लांट्स है, प्लांट्स के लिए जो हमारे देखे थे हमने एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स थे, कुछ मैक्रो एलिमेंट्स थे, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स थे। ओके, ये दोनों तरफ से दोनों कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते थे हम, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये हमारे लीव्स, इधर फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो भी फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनेगा, फूड बनने के बाद क्या होगा, जो फूड ट्रांसपोर्ट्स किए जाएंगे हम देखने वाले हैं इसके आगे के बाद न्यूट्रिएंट्स वगैरह। नेक्स्ट देखो, मिनरल्स आयंस कैन बी रीमोबलाइज, रीमोबलाइज मतलब क्या, फिर से यूज़ करने वाले। ओके, रीमोबलाइज विद द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कौन कौन से पार्ट्स में रीमोबलाइज फंक्शंस करता है, देखो अब, द ओल्डर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, उधर ओल्डर पार्ट्स मतलब जो भी हमारे ओल्डर पार्ट्स मतलब क्या, जो भी हमारे प्लांट्स के जो पार्ट्स रहेंगे, मतलब लीव्स वगैरह, जो एक बार झड़ जाने के बाद क्या है फिर से आ जाते हैं, उसको हम डेसिडियस प्लांट्स कहते थे, क्या कहते हैं हम, डेसिडियस प्लांट्स। लाइक लीव्स, जो भी हर साल हमारे जो भी ट्रीज़ के पत्ते झड़ जाने के बाद, क्या फॉलिंग हो जाने के बाद नए पत्ते आते हैं, उसको हम डेसिडियस प्लांट्स कहते हैं, उस प्लांट को डेसिडियस प्लांट कहते हैं। जो भी ओल्डर प्लांट्स, उस टाइम क्या होता है, जो भी हमारे लीव्स डेड हो जाने के बाद, क्यों खराब हो जाने के बाद पत्ते गिर जाते हैं, उस टाइम्स फॉलिंग होने से पहले जो भी हमारे जो लीफ में का जो मिनरल्स रहता, जो भी मिनरल्स रहेगा वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, आयंस जो भी मिनरल्स रहेंगे, आयंस रहेंगे, एक्सपोर्ट टू दियर यंगर लीव्स, जो आने वाले नए लीव्स में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, क्या एक्सपोर्ट किए जाएंगे यंगर लीव्स के लिए, बिफोर द कब, फॉलिंग से पहले। ओके, कुछ आयंस रहेंगे जो रेडियली मोबिलाइज रहेंगे, सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं रेडियली मोबिलाइज, मोस्ट रेडियली मोबिलाइज आयंस लाइक कौन कौन से, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन्स एंड पोटेशियम्स। कुछ आयंस हैं जो कंपाउंड रीमोबलाइज नहीं होते, मुझे मोमेंट्स देखने को नहीं मिलती ज़्यादातर उनमें, वो कौन से द आयंस फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स, जो स्ट्रक्चर करते हैं हमारे, स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स मतलब अपने जो प्लांट्स के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम, जो कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम इज़ नॉट रीमोबलाइज, एक रीमोबलाइज नहीं है, रीमोबलाइज नहीं करते। ओके, कौन सा, कैल्शियम्स। जब हम जाइलम का एनालिसिस करते हैं, देखो एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सुडेट्स आल्सो शोज, क्या देखने को मिलता है उस टाइम्स, कुछ नाइट्रोजन से, जो नाइट्रोजन ट्रेवल्स एज इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, क्या इनऑर्गेनिक आयंस, जो हमारे जाइलम का एनालिसिस करने के बाद हमें देखने को मिलता है, कुछ नाइट्रोजन से जो ट्रैवल कर रहा है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और उसी का वेरियस मच आउट ऑफ इट्स कैरिड इन द फॉर्म ऑफ, उसमें से कुछ इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑर्गेनिक फॉर्म में लाइक अमाइन एसिड्स एंड कुछ रिलेटेड कंपाउंड्स में ट्रैवल करते हुए देखने को मिलता है हमें इस जाइलम्स वेसल्स में, क्या जाइलम्स में। ओके, कुछ स्मॉल अमाउंट्स में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कैरी करते हैं, देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कौन कौन से, फॉस्फोरस एंड सल्फर, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर आल्सो कैरिड आउट। एक बिलीफ था, बिलीफ मतलब क्या, एक कहा जाता था कि जाइलम सिर्फ एक ही काम करता है और फ्लोएम एक काम करता है, मतलब जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बट बट ये जो बिलीफ था ये करेक्ट नहीं था,
इसलिए देखो इट इज़ नॉट अ करेक्ट बिकॉज द सम, क्यों करेक्ट नहीं था? क्योंकि जाइलम सिर्फ और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करता था क्या? नहीं। फ्लोएम सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स करता था क्या? नहीं। ये दोनों में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता था। मतलब जाइलम अपना जो भी मटेरियल्स रहेगा वो एक्सचेंज करेगा फ्लोएम को, एंड फ्लोएम को जब ज़रूरत रहेगी जाइलम की जो भी मटेरियल्स की क्या मिनरल्स की, उस टाइम फ्लोएम क्या करेगा? एक्सचेंज करेंगे अपना मटेरियल। इसलिए इट इज़ नॉट अ करेक्ट बिकॉज द सम एक्सचेंज ऑफ materials also occurs between the xylems and phloems। xylem एंड फ्लोएम अपना दोनों मटेरियल एक्सचेंज करते थे। ओके, अब नीट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा ये सोर्स एंड सिंक। सोर्स मतलब क्या है? सोर्स द पार्ट ऑफ वेयर फूड इज सिंथेसाइज। सोर्स मतलब क्या है? जो भी फूड हमारा सिंथेसाइज होता है। क्या सिंथेसाइज होता है? प्लांट के किस पार्ट्स में? लीफ में। लीफ में हमारा फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो भी फूड सिंथेसाइज बनता है उसको हम कहते हैं सोर्स। ओके, इज द पार्ट ऑफ प्लांट्स वेयर ए सब्सटेंस देयर आर प्रोड्यूस, एग्जांपल लाइक लीव्स और सिक्रोज अमाइनो एसिड्स एंटर द प्लांट्स, उसको हम कहते हैं सोर्स। मतलब सोर्स मतलब क्या रहेगा? लीफ। लीफ में हमारा फूड तैयार होता है, मतलब द पार्ट ऑफ वेयर फूड इज सिंथेसाइज इज कॉल्ड एज सोर्स। एंड सिंक मतलब क्या? वाइल द पार्ट वेयर इट इज यूटिलाइज, कहाँ पे यूज होता है हमारा फूड तैयार? कहाँ होता है? सोर्स में, मतलब लीफ में। बट यूज कहाँ होता है? use means utilize, which part is utilized, while part is utilized in sink region। sink region मतलब क्या है? जो भी refers to the plants in the where the substrate can be stored, कहाँ पे? roots और stem for starch। जो roots में वगैरह ज़्यादातर हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेंगे? हमें सिंक की, मतलब जो भी फूड्स वगैरह यूज़ कहाँ किया जाएगा? रूट्स के लिए, स्टेम के लिए, फॉर स्टार्च फॉर्मेशंस के लिए। यानी वही फूड कहाँ ट्रेवल्स करता है? फूड हैज़ ट्रेवल्ड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स टू सिंक मतलब क्या है? जो भी फोटोसिंथेसिस होने के बाद हमारा फूड बनेगा वो फूड कहाँ ट्रैवल करेगा? सोर्स टू सिंक रीजन्स में। ओके, कहाँ करेगा? सोर्स टू सिंक रीजन्स, मतलब सोर्स क्या रहेगा हमारा? लीफ, एंड सिंक रीजन्स कौन सा है? रूट। ओके, दिस मूवमेंट्स ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर पार्ट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड्स। ओके, इस लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मिनरलाइंस। आशा करता हूँ आपको ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मिनरलाइंस समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड स्टडी करेंगे। थैंक यू।